1990 में जो नरसंहार हुआ था ना, तब तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन भी नहीं किया था। फिल्म को झूठा करा के नहीं, मैंने इस बारे में मैंने आपसे कहा, स्पीच चल रही थी, इस मुद्दे पर बातचीत चल रही थी और विधायक विधानसभा में आम आदमी पार्टी के हंस रहे थे। आप काफ़ी सालों से पार्टी के प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, आप कहीं नहीं सड़कों पर दिखे, ये मानते हैं कि आप नहीं दिखे? बिल्कुल नहीं, हमने नहीं, मैंने किया उसके लिए अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं समझता, ऐसी धारणा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हो नहीं पाए ना, क्योंकि कुछ उसके लिए बहुत सारी समस्याएं भी थी। रियासी के अंदर हमने पोस्टर लगाए थे आम आदमी पार्टी के, तो उसमें उस समय एक बवाल पैदा हो गया था, ये पोस्टर कैसे लगे, और शायद आप मीडिया वालों ने वो कवर भी किया था कि ये गलत। हाँ ठीक है, उसमें हमारी टेक्निकल गलती हो गई थी कि वो लगाने वालों ने गलत जगह पर पोस्टर लगा दिए थे, टेक्निकल थे। उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आज भी मांगते हैं हमें, लेकिन बवाल तो हुआ था ना। चर्चा ये भी है कि कुछ बड़े नाम डिस्ट्रिक्ट रियासी से आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं। वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये पार्टी क्या है? पार्टी तो है हम सब आप लोगों के चरित्र पर आधारित। अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा तो पार्टी अच्छी है, अगर नहीं तो अगर हमारा चरित्र नहीं अच्छा होगा तो पार्टी तो नेचुरली डिफेम हो जाएगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें जांची जाएंगी या सबको शामिल? नहीं, हाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो क्यों नहीं जांचेंगे, वो तो देखेंगे हम ईमानदार हों। जैसे ऋषि कुमार कौशल जी थे, हम उनके साथ उनको दिल से वो कहते हैं, प्रेमनाथ डोगरा जी थे, मोहम्मद अयूब खान जी थे, बंसीलाल कोस्तानी जी थे, तो गजाला डोगरा जी थे, ईमानदार लोग थे। हम उनकी सादगी और उनके इस जीवन, उन्होंने अगर सियासत में आए थे तो अपने लिए नहीं आए थे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये मेरी नॉलेज से ज़्यादा बड़ी बात है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे आप पूछिए कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर क्या होना चाहिए, मुझे पूछिए कि कटरा के अंदर की लोगों की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरी जो लिमिट है उसी के दायरे के। बताइए डिस्ट्रिक्ट रियासी के क्या इंदर रैना जी ने, जो भाजपा के मुखिया है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए माफ़ी नहीं। देखिए, अरविंद रैना जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वो लोग ही कर सकते हैं ना। हो सकता है माफ़ी मांगे, हो सकता है ना भी मांगे। इशारा किनकी, अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं और मीडिया की। देखो ये इशारा नहीं है, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। कवि, जोगी, संत, जोशी, सेलिब्रिटीज, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेयर्स जो बड़े बड़े बन रहे थे, और बहुत सारे मीडिया के लोग भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किस पार्टी में। आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान नरेश केसर जी हमारे साथ है, कटरा से आते हैं। इनसे तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो इस समय चर्चा में है। नरेश जी, स्वागत है आपका रियासी जी। थैंक यू नरेश जी। सबसे पहला सवाल, क्योंकि ये सवाल इस समय चर्चा में भी है, अरविंद केजरीवाल ने जो स्पीच दी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में, उसमें उन्होंने द कश्मीर फाइल को झूठी पिक्चर करार दिया था, क्या आप भी इससे सहमत हैं? देखिए, मैं ये इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये इट इज़ बियॉन्ड टू माय नॉलेज। मैं इसके बारे में इतना कुछ कह नहीं सकता। अगर उन्होंने जो भी कहा होगा तो बड़े सोच समझ कर कहा होगा, क्योंकि वो सीएम हैं, उनके पास काउंसलर होते हैं, वो जो भी बात करते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्कशन करके ही उन्होंने एक उस पर विचारधारा बनाई होगी। आप सहमति उस पर जता रहे हैं कि उन्होंने अगर कहा होगा तो सही कहा होगा। आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, हो सकता है उन्हें यहाँ के परिस्थितियों की जानकारी नहीं हो, क्या आप मानते हैं कि 1990 में नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? देखिए, 1990 में जो नरसंहार हुआ था ना, तब तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन भी नहीं किया था, और इसलिए वो पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन ना करने के कारण उस विषय में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है जी। दर्द कश्मीरी पंडितों का तो महसूस तो कर सकते हैं। देखिए, हम तो दर्द कश्मीरी पंडितों का क्या, हम तो हर इंसान का दर्द महसूस करते हैं। जो भी है हमारे आगे ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे पास टॉपिक नहीं होता। हम हर इंसान को इंसान समझते हैं, हम हर इंसान के लिए काम करते हैं, और उस इंसान तो इंसान क्या, हम तो हर जीव जंतु के पर भी दया की भावना रखने वाले। फिल्म को झूठा करा के नहीं, मैंने इस बारे में मैंने आपसे कहा, स्पीच चल रही थी, इस मुद्दे पर बातचीत चल रही थी और विधायक विधानसभा में आम आदमी पार्टी के हंस रहे थे। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आज का समय है ना, इस समय में अगर आप देखें तो
कवि, जोगी, संत, जोशी, सेलिब्रिटीज़, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेयर्स जो बड़े बड़े बने थे, और बहुत सारे मीडिया के लोग भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किस पार्टी में। गेम खेलने वाला क्रिकेटर हूँ, मुझे क्या पता है कि भाई पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। उसको अगर काम करना है तो उसको काम करना चाहिए कि क्रिकेट में खामियां क्या हैं, उसके बारे में डिस्कशन करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर एक हीरो है तो वो आर्ट के जुड़ने वाला आदमी है, उसको ये बताना चाहिए कि फिल्में कैसी होनी चाहिए, गाना कैसा होना चाहिए, ये अश्लीलता वाले काम वो छोड़ अपना करते नहीं है। आप इशारा किनकी, अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री की तरफ इशारा कर रहे हो और मीडिया की? देखो ये इशारा नहीं है, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो क्या राजनीति पर या फिर और मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं? मैं समझता हूँ उससे बेहतर ये है कि अगर वो फिल्म लाइन से जुड़े हैं तो वो ये देखें कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, और किसी मुद्दे पर बात ना। मतलब देखो अश्लीलता जो आज फिल्मों में फैल रही है, जो गाने की अश्लीलता है, क्या आप ही बताइए, आप परिवार में बैठ के देख सकते हैं? लेकिन हमें उसके बारे में ये फिल्म तो कश्मीरी पंडितों के उस नरसंहार या फिर उस दर्द के बारे में बनाई गई है ना, तो ये तो उस तरह की फिल्म नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। तो इस पर अगर हंसना और इसे झूठी पिक्चर करार देना, ये सवाल भाजपा के लोग उठा रहे हैं। और रविंदर रैना जी ने, जो भाजपा के मुखिया है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं कि अरविंद रैना जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वो लोग ही कर सकते हैं ना। हो सकता है माफ़ी मांगे, हो सकता है ना भी मांगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये मेरी नॉलेज से ज़्यादा बड़ी बात है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे आप पूछिए कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर क्या होना चाहिए, मुझे पूछिए कि कटरा के अंदर की लोगों की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरी जो लिमिट है उसी के दायरे के। बताइए डिस्ट्रिक्ट रियासी के क्या मुद्दे? डिस्ट्रिक्ट रियासी के मुद्दे आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर जानते होंगे। हो सकता है आप हमें भी बता दीजिए कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के मुद्दे हैं, हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन जो महंगाई, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी है, बेहतर स्वास्थ्य के हो, बेहतर एजुकेशन का हो, बिजली और पानी की जो समस्याएं, ये तो हर नागरिक की है ना रियासी के अंदर। आप जहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी की प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम लेकिन इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी तो पिछले कई सालों से कहीं नहीं दिखी। पार्टी का निर्माण तो काफ़ी देर पहले हुआ, स्थापना, लेकिन ये तमाम चेहरे तो पहले नहीं दिखे। अगर कुछ लोग नए भी होंगे, आप काफ़ी सालों से पार्टी के प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, आप कहीं नहीं सड़कों पर दिखे, ये मानते हैं कि आप नहीं दिखे? बिल्कुल नहीं, हमने नहीं, मैंने किया मैंने, आप जानते होंगे कि आज से 3-4 साल पहले रियासी के अंदर हमने पोस्टर लगाए थे आम आदमी पार्टी के, तो उसमें उस समय एक बवाल पैदा हो गया था, ये पोस्टर कैसे लगे, और शायद आप मीडिया वालों ने वो कवर भी किया था कि ये गलत। हाँ ठीक है, उसमें हमारी टेक्निकल गलती हो गई थी कि वो लगाने वालों ने गलत जगह पर पोस्टर लगा दिए थे, टेक्निकल थे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आज भी मांगते हैं हमें। लेकिन बवाल तो हुआ था ना, हैं जी। फिर हमने क्षमा याचना ही की, हमने कहा भाई गलती से लगा गए हैं तो हम उसको हटा देते हैं, और हटा दिए। उसके बाद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता शांत बैठ गए? नहीं, एक ही कोशिश की? नहीं, शांत नहीं बैठे, हम अंदर से लोगों को कन्विंस करते रहे। अब अकीब भट्ट जी हैं, ये आज के थोड़े हमारे साथ चल रहे हैं, ये आज से 7-8 साल पहले के चल रहे हैं। और अब ये दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे, अब क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि पंजाब में भी सरकार आ गई, कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्ता में पार्टी आ सकती है या कुछ सीटें ले सकती है, क्या इसलिए अब एक्टिव हुए हैं? अगर ये देखकर इन्हें आगे निर्णय इन्होंने ये देखकर करना होता है तो फिर ये आज ही जुड़ते ना, 7-8 साल पहले क्यों जुड़े थे? क्योंकि ये इस आइडियोलॉजी के साथ थे, जो हम जहाँ चाहते हैं, ये दिली रूप से हमारे साथ थे, इसलिए हमारे साथ हैं। इनको ये पता था कि आम आदमी पार्टी आज मान लो कि हम कुछ बन भी जाते हैं तो क्या हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले पर घूमना है, क्या हमें बड़े बड़े बंगले बनाने हैं? नहीं, हमारा लक्ष्य यही है, हमसे कुछ हो जाए, बेहतर हो जाए, हम उनमें उन लोगों में से हैं। हम ये नहीं है कि हमारे पास शान शौहरत, ये दिखावा तो हम बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। हम हमारे साथ अगर 2 लोग ज्वाइन भी करते हैं, हम उसके पास घर में पहुंच जाते हैं, भाई 2 लोग हैं, मोस्ट वेलकम हैं।
ये नहीं है कि बड़ी ठाठ बाट शान शौहरत जो आज के नेता लोग दिखाते हैं, वो हमारा लक्ष्य ही सादगी से रहेंगे। नहीं। वो बिल्कुल सादगी से। फ्री बिजली पानी की बात और पुराने बिल माफ़ करने की रविंद्र रैना जी कर रहे हैं, भाजपा के मुखिया। वाह, बहुत बढ़िया। कम से कम उनको देर आए दुरुस्त आए। उनको इतना तो समझ आ गई है ना कि ये लोगों को भाई बिजली पानी जो है ये थोड़ा रियायत होने, अगर हम टैक्स देते जाते हैं, हर बात पे टैक्स लगता है हमारे पर, तो थोड़ा सा बिजली पानी में अगर किसी गरीब को सुविधा मिल जाए तो उसमें अंतर भी क्या है। सरकारें हैं, बड़े बड़े समुंदर है, समुंदर के अंदर से 2 लोटे पानी निकाल भी ले कोई, तो कोई उसमें अंतर आता है। लेकिन पहले वो विरोध करते थे। मैंने कहा ना कि कोई भी देर आए दुरुस्त आए। उनको इस बात की समझ आ गई तो हम उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और दिल से करते हैं। तो तारीफ़ करेंगे अगर उनकी सत्ता आती है और फ्री बिजली पानी कुछ लोगों को, गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं और पिछले बिल माफ़ करते हैं, तो तारीफ़ करेंगे सरकार की? अभी भी तारीफ़ करते हैं, ये उन्होंने कहा। देखिए हम हर उस शख्स का तारीफ़ करते हैं जो ईमानदार हों। जैसे ऋषि कुमार कौशल जी थे, हम उनके साथ उनको दिल से वो कहते हैं, प्रेमनाथ डोगरा जी थे, मोहम्मद अयूब खान जी थे, बंसीलाल कोस्तानी जी थे, तो गदाला डोगरा जी थे, ईमानदार लोग थे। हम उनकी सादगी और उनके इस जीवन, उन्होंने अगर सियासत में आए थे तो अपने लिए नहीं आए थे, लोगों की सेवा के लिए आए थे। हम उन सब की दिली तौर पर। कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको लगता है ईमानदार? देखिए, बात ये है कि अगर मैं, हमारी पार्टी की ये नीति ही नहीं है, खासकर मेरी तो है ही नहीं है कि मैं किसी को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किसी को गाली दूँ। मेरा ये लक्ष्य ही नहीं है। मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ लोगों के इतना जागरूक करना चाहता हूँ कि भाई समझो, और वोट जो है, ये जो आपने थंब का, अंगूठे का इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास इंसाफ की कुंजी है, और इस इंसाफ की कुंजी को ऐसे लगाओ ताकि लोग जो हैं, क्यों, अगर मैं ये गलत वोट देता हूँ, गलत आदमी चयन होकर आता है, तो अगर उसका थोड़ा सा भी वो गलत काम करता है तो उसका थोड़ा सा भी पाप है, तो वो मुझे लगेगा कि मैंने इंसाफ का इस्तेमाल गलत किया है। तो हम इतना लोगों को जागरूक। चर्चा ये भी है कि कुछ बड़े नाम डिस्ट्रिक्ट रियासी से आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं, संभावना है, अभी क्या होगा उसका मालूम नहीं है। तो कुछ नाम रिवील करना चाहेंगे, और ये जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, सच्चाई है? देखिए, ये जो नाम आपने कहे ना, नाम मैंने कोई नहीं कहा, नहीं, चर्चाएं जिन लोगों की आ रही हैं वो हमने भी सुनी हैं। आए, अच्छा है, मोस्ट वेलकम है। हम तो सबको लेकर आगे चलना चाहते हैं। क्यों कि वो भी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं। दिली तौर पर इंसाफ लेकर अगर वो चलना चाहते हैं तो क्यों नहीं। हर व्यक्ति सकता है समय के साथ। अगर मान लो कोई आज गलत, कल गलत था, आज अगर वो सुधर जाए वो भी अच्छा है। और जिन्होंने इतना जीवन दे दिया सियासत के अंदर, और अगर वो मुतफिक हों हमारी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी की, आईडियालॉजी जी के साथ, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। नहीं, कोई पुष्टि करेंगे? बलवंत सिंह मनकोटिया जी, उनकी भी चर्चा चल रही थी, कोई आपको जानकारी हो? आप भी प्रधान हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चर्चाएं हमने सुना है, अखबारों में भी आ रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी का कोई जम्मू दौरा होने वाला है निकट भविष्य? अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हो सकता है बड़ी जल्दी आ भी जाएँ। तो अब क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? आज रियासी में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, आगे क्या पार्टी के प्रोग्राम? आज हमारे रियासी के अंदर हुआ, 2 तारीख को पौनी के अंदर होगा, और कटरा में लगातार हमने ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और कटरा में और ज़्यादा लोग भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से मैं नरेश कुमार केसर कहूँगा कि ये करतार चंद जी हैं, कीबट जी हैं, और भी जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, इनके साथ कांटेक्ट करें, और जो हमारी एक छवि आम आदमी पार्टी की आज है, उस छवि के साथ अगर वो सहमत हों तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। चाहे वो 1 हो, 2 हो, हम उसके घर पर जाएंगे, उसको अपनी पार्टी के साथ शामिल करेंगे। सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। आप कुछ नहीं देखेंगे कि उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, किस तरह का नेता है, क्या कार्य किए हैं, कुछ गलत कार्य तो नहीं किए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें जांची जाएंगी या सबको शामिल? नहीं, हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो क्यों नहीं जांचेंगे, वो तो देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे। ये है कि हाँ, देखो, अगर कोई
व्यक्ति है समाज के अंदर बदल जाता है तो उसका तो हम वेलकम करेंगे ना, लेकिन उसको ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी के साथ करेगा। पार्टी की जो विचारधारा है उसके अंदर रहकर डेकोरम के साथ रहे और पार्टी का काम करे। वो क्योंकि पार्टी का काम का सेंस ये नहीं है कि पार्टी की ही मजबूत कहेंगी पार्टी क्या है, पार्टी तो है हम सब आप लोगों के चरित्र पर आधारित। अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा तो पार्टी अच्छी है, अगर नहीं तो अगर हमारा चरित्र नहीं अच्छा होगा तो पार्टी तो नेचुरली डिफेम हो जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रभाव दूसरा व्यक्ति लेगा वो तो अच्छा नहीं होगा ना। तो अब सत्ता पंजाब में आने के बाद ही तमाम लोग जो है वो अब आ रहे हैं, पहले आप दिखते भी नहीं थे। ऐसा क्यों ना माना जाए कि सत्ता के लालच में ये तमाम लोग आ रहे हैं, किसी को अलग अलग जो चुनाव होते हैं उनकी टिकट चाहिए इसलिए लोग आ रहे हैं, या पर्सनल बेनिफिट लेने के लिए, फ़ायदे लेने के लिए, अपने निजी हित साधने के लिए ये तमाम लोग आ रहे हैं। ऐसा क्यों ना माना जाए, क्योंकि पहले तो इतने लोग नहीं आ रहे थे, सत्ता आई और उसके बाद ही दूसरे राज्य में सत्ता आई। पहला तो दिल्ली में था, पूर्ण राज्य भी नहीं है वो। जी, पहला प्रश्न आपका ये है कि हम आपको पहले नहीं दिखे, ये अगर मानते ये इस चीज़ को तो मानेंगे आप। देखिए, उसके लिए अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं समझता, ऐसी धारणा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हो नहीं पाए ना, क्योंकि कुछ उसके लिए बहुत सारी समस्याएं भी थी। तो लोग आज अगर रातों रात पंजाब के नतीजों ने पलटे मारी तो लोग भी आने काफ़ी ज़्यादा लोगों का सहयोग है, क्योंकि लोगों को एक जो है एक सूरज की किरणें लगने लगी कि नहीं अब बदलाव होगा। जैसे अभी भगवंत मान जी ने जो फैसले लिए हैं तो उनके साथ लोग, क्योंकि बेसिकली लोगों की समस्याएं ही ऐसी हैं, बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये समस्याएं ऐसी हैं कि जैसे आज किसी का काम है 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं, अच्छा दिन नहीं आया, वही बता रहा हूँ, आज हम अगर किसी दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर में क्या देखते हैं कि जो टेबल है वो 10-20 हज़ार का टेबल होता है, चेयर जिस पे अफसर लोग बैठे होते हैं कितनी महंगी, उसकी गाड़ी की देखिए, कर्टन देखिए वहाँ पर, और टाइल जो नीचे बिछी होती है वो देखिए। वहाँ तो एक छोटा सा आदमी जो है ना, वो क्या समस्या लेकर जाए, वो जाते ही देखता है, वो तो बेचारा कांप जाता है। वो कहता है मैं देखूँ अपने आप को और जहाँ का जो कल्चर देखूँ, तो उसमें अब हम आम आदमी पार्टी है, हमारे अंदर क्या है कि बेशक मैं क्या हूँ, मेरे पास कुछ हो ना, लेकिन कम से कम दिखावा जो है इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। ये दिखावा हटाना। तो दिल्ली में भी कही थी कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेगा, लेकिन सब कुछ लिया। नहीं, बड़ा नहीं लिया। जे आप कंपैरिजन करें जो गाड़ियाँ उनके पास हैं वो उतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं हैं, और ना ही वो बंगले वो बड़े 5 स्टार होटल वाले बंगले नहीं हैं, वो बड़े सिंपल हैं, साधारण हैं, जिसमें आम आदमी आ सके। परेशानियाँ भी आएंगी पार्टी को बढ़ाते समय, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है आपका, पहले एक्टिव नहीं थे, परेशानी आई हैं, तैयार हैं आप परेशानियों को झेलने के लिए या मुश्किल भी आ जाएगी? देखिए बात यह है, परेशानियाँ तो आती रहती हैं। वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आप जैसे कि परेशानियाँ आएंगी, उनके साथ चुनौतियों का सामना भी करेंगे। तो बाकी हम कोई ऐसा काम तो करना नहीं चाहते हैं ना कि हम किसी को, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी को गलत कर, तो ये तो एक आरोप प्रत्यारोप करना, ये एक थोड़ी हल्की सियासत है। हम इसको इस हल्की सियासत में को अवॉइड करते हैं, पर्सनली तौर पर अवॉइड करते हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू आप सबका। तो विपरीत परिस्थितियां भी होंगी, धाराएं भी आएंगी, लेकिन पथ पर चलते रहेंगे, ये कहना था आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान नरेश केसर जी का। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।